वाली हूँ। वीडियो को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस सीरीज में होने वाली एक भी इंसिडेंस छूटी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किसी लेक से एक क्रैब ड्रैगन जिसकी मिस्टीरियस सोल है उसने ब्रेकआउट किया है, जो कि कई सालों से वहाँ पे कैद था। एक बंदा हमें दिखाया जाता है जो कि इस क्रैब ड्रैगन को अपना पेट सोल बनाना चाहता है। वो इसका लगातार पीछा कर रहा है और एक स्पिरिचुअल जाले से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एक आइलैंड में जा गिरा है। अब आगे कहानी हमें प्रेजेंट की दिखाई जाती है, जहां हमारी इस सीरीज का जो मेन लीड यांग शू है, इसकी कंट्री में किसी ने अटैक किया है और उन्हीं से बचने के लिए चू फैमिली का जो यंग मास्टर यांग शू है वो अपने 2 साथियों के साथ उसी ब्लू डेमन आइलैंड में पहुंच जाता है, जहां पे उसका पीछा कर रहे वे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ पे यांग शू ये पहचान जाता है कि उसकी फैमिली पे अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि यांग फैमिली का जीदे है, लेकिन तभी एकाएक उन्हीं में से एक बंदे को व्हाइट डेमन पजेस कर लेता है। अब वो व्हाइट डेमन उन सभी की बॉडी के सोल्स को डिवोर करने लगता है कि तभी वहाँ पे इस सीरीज का विलन आता है, जो कि उस व्हाइट डेमन को एक स्पिरिचुअल शील्ड में कैद कर लेता है। आगे वे सभी बंदे उसके सामने झुक जाते हैं और वहाँ पे यांग शू का जो साथी होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो वो विलन अपने व्हाइट डेमन को ऑर्डर देता है जो उस साथी को जाकर के मार डालता है। अब उसके साथी के मरने के कारण यांग शू के मन में काफी गुस्सा भर जाता है और वो इस विलन से डायरेक्टली जा भिड़ता है, लेकिन उसकी पावर्स अभी काफी वीक है, इसलिए वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता और उस विलन के बस एक हिट करते ही वो वहीं बेहोश हो जाता है। आगे वो अपने सर्वेंट जिसका नाम मास्टर काउ है उसे ये ऑर्डर देता है कि इस लड़के को अपने साथ ब्लू डेमन आइलैंड ले जाओ और इसकी बॉडी पर व्हाइट डेमन का कब्जा करने दो। अगर ये सह पाता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये मारा जाता है तो फिर मुझे वापस व्हाइट डेमन की सोल को लौटा देना। आगे काउ का एक बंदा उससे पूछता है कि ये चू फैमिली का यंग मास्टर है तो हमें इसे जाने देना चाहिए, जिसपे काउ उसे कहता है कि हमारे लीडर ने इस बंदे में व्हाइट डेमन को प्लांट कर दिया है और अभी तो फिलहाल ये एक सिर्फ मॉर्टल है और इसकी बॉडी में इतनी ज्यादा सोल पावर नहीं है कि वो व्हाइट डेमन को सपोर्ट कर पाए, तो कुछ दिनों तक इसे जिंदा रहने का टाइम दे देते हैं। और वैसे भी इसके अंदर जो व्हाइट डेमन है वो कुछ ही दिनों में इसकी पूरी सोल पावर को खींच लेगी। अब आगे हमें ब्लू डेमन आइलैंड को दिखाया जाता है, जिसे मास्टर काव ही चलाते हैं और काव का यहाँ पे एक शौक होता है कि किडनैप किए गए बंदों को यहाँ पे लाया जाए और उन्हें आपस में लड़वाया जाए। जो इस फाइट में जीत जाता है और जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है, फिर वो बाद में इसी आइलैंड के लिए फाइट करता है। और यहाँ पे अब यांग शू को लाया गया है, जहाँ पे उन सभी को आगे जिंदा रहने के लिए उस सोल पेट से फाइट करनी होगी। आगे वो खूंखार खेल स्टार्ट होता है, जहाँ पे कई सारे बंदे मारे जाते हैं। आगे एक मोटा बंदा जिसका नाम गुमो है वो अपने आप को बचाने के लिए उन बीस्ट वुल्फ के सामने यहाँ यांग शू को फेंक देता है, लेकिन यांग शू अपने मार्शल आर्ट का यूज करके अपने आप को बचाने के साथ एक लड़की को भी बचाता है, लेकिन फिर भी उसे एक बीस्ट घायल कर ही देता है। अब वहाँ ये खेल खत्म होता है और बचे हुए लोगों को काव कांग्रेचुलेट करता है, उन्हें बताता है कि अब से वो फ्रीली इस आइलैंड पे कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन याद रहे इस आइलैंड पे सरवाइव करने के लिए उन्हें एक स्ट्रॉन्गर सोल पेट को ट्रेन करना होगा, मतलब कि एक बीस्ट को कैप्चर करके उसे अपना सोल पेट बनाना होगा, क्योंकि 3 महीने के बाद एक ऐसा ड्यूल होने वाला है जिसमें सिर्फ 10 लोगों को ही चुना जाएगा और उस ड्यूल में अगर आपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो जल्द से जल्द एक सोल पेट को कैप्चर कर लो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग शू को रहने के लिए एक कमरा दिया जाता है। अब यहाँ पे यांग शू ने जिस लड़की को बचाया होता है वही उसकी रूममेट होती है, इसका नाम यूतिंग है, जो कि यांग शू को थैंक्स कर रही होती है उसे बचाने के लिए। आगे वो यांग शू के जख्मों पर मरहम भी लगाती है, जिसमें यांग शू से कहता है कि इतनी जल्दी थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं, कभी भी यहाँ मौत हो सकती है, चाहे हम उस ड्यूल में मारे जाए या उन बीस्ट का शिकार करते हुए। अब अगली सुबह यांग शू चारा लगा करके किसी बीस्ट के आने का इंतजार कर रहा होता है। अब वहाँ पे एक बीस्ट आती भी है जो कि एक छोटी सी रेड फॉक्स होती है, उसके लगाए हुए चारे को खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब यांग शू फिर से एक सोल कोर को किसी दूसरी जगह पे रखता है ताकि इसे बीस्ट अट्रैक्ट हो सके और अब घात लगाकर इंतजार करने बैठ जाता है। अब यहाँ पे यांग शू के पास एक कीड़ा आता है जिसे वो ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा देता है और इस एहसान के तले वो कैटरपिलर उसके पास ही रह जाती है। अब आगे वहाँ उसकी फैलाए हुए ट्रैप से एक स्केल बीस्ट तो गुजरता है, लेकिन वो उस ट्रैप में फंस नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ पे एक ब्लू फॉक्स आती है जो उसके चारे को खा करके भाग जाती है।
अब आगे यांगशु फिर से उसी जगह चारा तो रख देता है, जिसे खाने के लिए एक बार फिर से एक मूनलाइट फॉक्स वहाँ पे आती है, जो कि चारा तो खा लेती है लेकिन उसके ट्रैप में फंस जाती है। अब आगे जब यांगशु उसे पकड़ने के लिए जाता है तो वो फॉक्स वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो छोटा सा कीड़ा होता है यहाँ यांगशु की मदद करता है एक जाले को अपने मुंह से फेंकते हुए। यांगशु उसके मार को देख के समझ जाता है कि ये कोई आम फॉक्स नहीं है, ये वही मूनलाइट फॉक्स है जो कि म्यूटेट कर सकती है, जो कि पहले रेड फॉक्स और ब्लू फॉक्स यहाँ पे आई थी, वो इसी का ही रूप थी। अब आगे यांगशु उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस आइलैंड में जिंदा रहने के लिए तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना होगा, वरना तुम्हें दूसरे वीक समझ करके मार डालेंगे। अब आगे यांगशु उसे ही अपना सोल पेट बनाने की सोच लेता है, क्योंकि वो फॉक्स एक एक्सट्रीमली रेयर काइंड ऑफ नस्ल की है, जो कि एक एक्सट्रीमली सुपर सोल पेट बनेगी। लेकिन यहाँ पे वो फॉक्स उस पे हमला कर देती है। आगे यांगशु उससे कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो, अगर तुम्हें यहाँ इस जगह से आजादी चाहिए और अपने आप को सरवाइव करना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनना ही होगा। आगे वो उसके जाले को निकाल देता है और उससे कहता है कि गॉड भी उसी को रिवॉर्ड देते हैं जो कि अपनी मदद खुद करते हैं, और आगे तुम और मैं साथ मिलकर के अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। इसीलिए मेरे सोल प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लो और फिर मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से दूर चू फैमिली ले जाऊंगा। अब ये सुन के वो फॉक्स उसके सोल प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी एक सोल पेट बन जाती है, जो कि अब से यांगशु के सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी। यहाँ पे यांगशु अपने इस पेट को एक नाम भी देता है जो कि मॉक्सी है। अब 3 महीने का टाइम गुजर जाता है और वो ड्यूल अब जल्द ही आने वाला है। यहाँ मॉक्सी जो कि पहले 4th लेवल की बीस्ट हुआ करती थी, वो अब ग्रोन अप हो चुकी है और 6th लेवल पे पहुँच चुकी है। अब ड्यूल शुरू होने के एक रात पहले यहाँ यांगशु को जंगलों में एक ट्रेजर मिलता है जिसे यूलुजी कहते हैं। जैसे ही यांगशु उस ट्रेजर को लेने जाता है उससे पहले वहाँ गुमो पहुँच जाता है। यहाँ उस गुमो के पास भी एक सोल पेट है जो कि वुल्फ की है। अब आगे गुमो उसे धमकी देता है कि इस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारी सोल को अपने बीस्ट को खिला दूंगा। जिसपे यांगशु से कहता है कि मुझे अभी तुमसे डील नहीं करना, बस उस ड्यूल कंपटीशन का इंतजार करो जहां मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूंगा। जिसपे गुमो उससे कहता है कि इतना ज्यादा एरोगेंट मत बनो, क्योंकि तुम जैसे ट्रैश सोल पेट को तो मेरा ये जो 8 लेवल का वुल्फ है वो कच्चा ही चबा जाएगा। अब आगे इन दोनों के पेट्स आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ ये खुद से नहीं बल्कि अपने मास्टर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही फाइट करते हैं। अब आगे मॉक्सी अपने ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाते हुए अपने 6 लेवल के फॉर्म को अवेकन करती है और अब अपने पंजों से एक ऐसा अटैक उस वुल्फ पे करती है कि वो घायल हो जाता है। जिसपे गुमो सोचता है कि अच्छा होगा मैं इन दोनों को यहीं पे खत्म कर दूं ताकि इस ड्यूल कंपटीशन में मुझे दोबारा इससे लड़ना ना पड़े। कि वो मॉक्सी के स्ट्रेंथ लेवल को देख करके यहाँ घबरा जाता है, इसीलिए अब अपने वुल्फ को वो ब्लड थर्स्टी मोड अवेकन करने को कहता है। अब ये मोड इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि किसी को भी जिंदा डिवोर कर सकती है, लेकिन यहाँ मॉक्सी इससे बचने के लिए अपने स्नीक अटैक का यूज करती है। लेकिन वो वुल्फ फिर भी उस पे अपने पंजों से हमला कर ही देता है, जिससे मॉक्सी हर्ट हो जाती है। अब आगे वहाँ यांगशु को अकेला देकर वो वुल्फ जो होता है उस पे अटैक करता है। तभी मॉक्सी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को अवेकन करती है और एक सीक्रेट अटैक करती है, जिसमें वो अपने पंजों से उस वुल्फ पे ऐसा अटैक करती है कि वो वहीं मारा जाता है। अब जैसे ही किसी का सोल पेट वहाँ पे मारा जाता है उसके अंदर की पावर वीक हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर का जो डिमन होता है जिसे सोल पावर की जरूरत होती है वो इस सोल पावर के लिए उसी की ही स्पिरिट को डिवोर कर जाता है। अब गुमो के अंदर भी एक ग्रीन डिमन होता है जो कि इसी की ही स्पिरिट को निगल लेता है। अब यहाँ गुमो का ये हाल देख करके यांगशु भी समझ जाता है कि मुझे अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना होगा वरना मेरे अंदर का व्हाइट डिमन भी मुझे इसी तरह से डिवोर कर जाएगा। अब आगे यांगशु उस वुल्फ के अंदर से निकले गए सोल क्रिस्टल को ले लेता है, लेकिन तभी उसके अंदर जो व्हाइट डिमन होता है वो उस पे हावी होने लगता है। अब आगे यांगशु यहाँ पे मेडिटेट करने लगता है और उस व्हाइट डिमन से कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं सोल पावर को कंसंट्रेट कर सकूं, और अगर तुम इसी तरह से उतावले बनोगे तो तुम्हें भूखा ही रहना होगा। अब आगे जो व्हाइट डिमन होता है वो उसकी सोल पावर का 80% अब्सॉर्ब कर लेता है। अब आगे यांगशु में सिर्फ 20% ही बचा रहता है, जिससे वो काफी कमजोर लगने लगता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होती है। उसे बस फिक्र तो बस जल्दी आने वाले उस ड्यूल कंपटीशन की है कि उस कंपटीशन में इसे अपने सोल पेट के साथ जो फाइट करनी है। और यहाँ मॉक्सी अभी अभी किए गए फाइट की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। उसे अपने आप को हील करने के लिए एक लंबे टाइम की जरूरत है और यही यांगशु के पास नहीं है। अब आगे एक सर्वेंट मास्टर काओ के पास जाता है जो कि एक लड़की के साथ मजे कर रहा होता है, क्योंकि उस ड्यूल कंपटीशन के दौरान इसने उसे फेवर जो दिया है। आगे वो सर्वेंट मास्टर काओ को बताता है कि गुमो को किसी ने मार दिया है, लेकिन कल रात यांगशु के अलावा कोई भी जंगल की तरफ नहीं गया था। अब यहाँ पे यांगशु का नाम सुन करके मास्टर काओ जो कि पहले से उसे मारना चाहता है अपने कान खड़े कर लेता है। वो ये डिसाइड कर लेता है कि आज के इस ड्यूल कंपटीशन में वो उसे मार के ही रहेगा। अब आगे उस कंपटीशन को शुरू करवाने से पहले मास्टर काओ जो होते हैं यहाँ सभी के सामने ये अनाउंस करते हैं कि गुमो को जिसने भी मारा है और
जिसने भी मेरी नाक के नीचे ये काम किया है वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। और आगे जो कंपटीशन कल होने वाली थी वो आज ही होगी। अब यहाँ यांगशु काफी चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके पेट सोल मॉक्सी की अभी भी हालत अच्छी नहीं होती क्योंकि वो इंजर्ड होता है। अब यहाँ पे यांगशु की जो रूममेट यूतिंग होती है वो भी उसे देख करके समझ जाती है। लगता है कि ग्यूमो को इसी ने ही मारा है। अब यहाँ कंपटीशन शुरू होने से पहले बताया जाता है कि टोटल 40 लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है और इन दोनों ग्रुप्स में 20-20 बंदे होंगे कि आपस में फाइट करेंगे और इन ग्रुप्स में से टोटल 20 को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर वो आपस में फाइट करेंगे और फिर अपने ओपोनेंट को जान से मारेंगे ताकि वो 10 लोग सरवाइव कर पाएं। अब ये सुनती ही कि इस खेल में जान भी जा सकती है, एक बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन मास्टर काओ का सोल पेट जो कि एक खूंखार बीस्ट है वो उसे वहीं खा जाता है। अब आगे उनमें से हमें एक और बंदा चिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी खूंखार है और यांगशु के ही ग्रुप में उसे डाला गया है और जिस बंदे की अभी भी मौत हुई है उसके मरने से तो जो बंदा चिंग है वो ऑटोमेटिकली दूसरे राउंड में पहुंच चुका है। अब आगे हमें फर्स्ट ग्रुप की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बंदे अपने अपने पेट सोल के साथ फाइट करेंगे। अब इसी ग्रुप में यांगशु भी होता है जिसका सामना एक लड़की से होता है। यहाँ पे उस लड़की ने अब तक किसी भी बीस्ट को अपना सोल पेट नहीं बनाया था, इसीलिए वो इस फाइट में जीतने के लिए अपने साथ एक पॉइजनस जहर लाई हुई थी। लेकिन यांगशु इसे जान लेता है और वो उसके हाथ पे ही अटैक करता है जिससे वो एलिमिनेट हो जाती है और यांगशु दूसरे राउंड में पहुंच जाता है। अब इसी तरह से फर्स्ट ग्रुप के टोटल 20 बंदों में से 10 बंदे ही सेकंड राउंड में पहुंचते हैं। जैसे ही मास्टर काओ यहाँ यांगशु के पावर को देखता है वो ये डिसाइड कर लेता है कि यांगशु की लड़ाई दूसरे राउंड में सबसे ताकतवर बंदे उसी चिंग से करवाई जाए जो कि सबसे ज्यादा खूंखार है। अब आगे